हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। मॉर्निंग में हमने कुछ कंडीशन देखा था कि मार्केट के लिए ये जो वीक है इसमें स्पेशली फॉर 2 दिन तक मार्केट पॉज बना सकता है और पूरे दिन एक रेंज में बना रहा है। 400-500 पॉइंट की रैली किया है, तेज़ी दिखाया है, लेकिन उसमें उसने छोटी छोटी काफ़ी कैंडल्स बनाई है। तो क्या पोजीशन रही है, क्यों ऐसा किया है, उसके विषय में हम देखने की कोशिश करेंगे। स्पेशली फॉर यहाँ पे बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, हम लर्निंग पर्पज के लिए सारी कंडीशन को वन बाय वन करके सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अपॉर्चुनिटी बन रही है और उसको फर्दर हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं। नए लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले हमारा जो स्टडी रहता है डॉलर इंडेक्स से हम स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स आज पूरे दिन एक रेंज के फॉर्मेशन में रहा है। क्लोजिंग पॉइंट अब आप विषय देखते हैं और आज की ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं तो सिमिलर टाइप से परफॉर्मेंस रही है। थोड़ा अप एंड डाउन किया है, मॉर्निंग में भी हमने डिस्कस किया था। ये जो यहाँ पे एक रेंज बनाया है ये इंपॉर्टेंट यहाँ रहेगा और हाईएस्ट पॉइंट में ये रेंज इंपॉर्टेंट रहेगी। पूरे दिन इसी रेंज में ट्रेवल किया है और मार्केट में जो मेजर डिसीजन होने के चांसेस बन रहे हैं वो डिसीजन आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, जब स्पेशली फॉर 18 को इंटरेस्ट रेट का फाइनल डिसीजन आ जाएगा और रात में जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, सारे डेटा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में डायरेक्शनल मूव आप देख सकते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का मानना है कि 25 पॉइंट से रेट कट का इंडिकेशन जो है उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और उसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो डॉलर में एक गिरावट का इंडिकेशन बन रहा है, जैसा इसने एक टॉप से 107 से डाउन साइड की पॉसिबिलिटी बनाई। लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा हम डाउन साइड का एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा हाई साइड का एक्सपेक्टेशन रखें। विद इन रेंज में इसको आज ट्रेवल करने देते हैं और उसके बाद में मार्केट जैसे रिएक्ट करेगा उसको हम फाइनल कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अब इसके साथ में अगर आप गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड ने ऑलरेडी जो यहाँ पे बेस बना रखा था 2665 और नीचे निकलने पर 2656 हमें सपोर्ट देने वाला है। हाइट साइड में 2682 हमें रेजिस्टेंस देने वाला है। आप यहाँ देखते हैं 2683 के आसपास ये गया है, वहाँ से लगभग 5 से 6 पॉइंट ही डाउन साइड आया है। तो प्राइस पैटर्न वाइज अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, बार बार इस लेवल पे हिट कर रहा है। इसके ऊपर क्लोज करता है तो एक होप बनेगी यहाँ 2700 के लेवल पे जाने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा वो मेजर है। अगर इस रेंज में ये जैसे आज की पूरी दिन रही है 2 दिन और बिता देता है इस रेंज में, तो ये जो लगभग 26 से 27 पॉइंट की जोन है, फिर हमें लगभग 50 पॉइंट की एक एक्सपेक्टेशन मूव देखने को मिल सकती है, जैसा फाइनल डिसीजन आने के बाद होने वाला है। लेकिन वो किस डायरेक्शन में जाएगा ये मेजर डिसीजन का पॉइंट रहेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है। अभी यहाँ पे देख रहे हो एक बेस बनाने के बाद हायर साइड निकलने की कोशिश करा, लेकिन हम इसमें एक रेंज में एक्सपेक्टेशन में बने रहेंगे। मार्केट इसी रेंज में इसको क्लोज करने की कोशिश करेगा। डेली में अगर आप देख रहे हो तो बड़ी गिरावट के बाद में एक पॉज कैंडल बना रहा है, जैसा हमने देखा है कि इसमें 1-2 दिन और टाइम बिताता है तो एक डायरेक्शनल मूव के लिए हम देखेंगे। सिमिलर टाइप से अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो एक बेस के साथ में मार्केट पॉज कैंडल बड़ी गिरावट के बाद में बाइंग के लिए यहाँ पे कंडीशन नहीं रहती है। यहाँ आपको वॉच करने के लिए रहता है कि मार्केट में जब भी बड़ी गिरावट के बाद ऐसी छोटी कैंडल बनती है वहाँ पे आपको एक पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट में भी रिवर्स हो जाए। लेकिन इसका एक्सपेक्टेशन तभी होगा जब ये प्रीवियस कैंडल मोर देन हाफ, अगर बड़ी कैंडल है तो हाफ से भी ज़्यादा 77 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है तो इसमें आप कुछ कंडीशन देख सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं करता है तब तक हमें एक मार्केट के साथ में पॉज कैंडल और छोटे छोटे रेंज का एक्सपेक्टेशन बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे गोल्ड में भी इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर कॉमेक्स की बात कर लेते हैं तो कॉमेक्स के लिए ऑलरेडी एक जो हमें चैनल का फॉर्मेशन देखा था कि नीचे सपोर्ट लेवल है उसके आसपास बना हुआ है, बार बार इस लेवल को हिट कर रहा है 30.7 और ये रेंज, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में हायर साइड के लिए 31.3 31.4 ये रेंज हायर साइड के लिए इंपॉर्टेंट था। इसी बीच में पूरे दिन ट्रेवल किया है और अगर आप यहाँ कंडीशन वाइज जाते हो तो स्लोली हायर साइड में है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मेजर कंडीशन यहाँ पे काम करेगी अगर उसको आप देखते हो तो अभी यहाँ पे मेजर बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी बनेगी 30.4 के ऊपर ही जाने पे यहाँ पे 32 तक की पॉसिबिलिटी बनती हुई कोशिश करेगी। उसके पहले जो न्यूज़ सेंटीमेंट्स है वो मेजर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बड़ी गिरावट के बाद पॉज यहाँ भी एक अच्छा साइन है, लेकिन ये पॉज कैंडल 1 से 2 दिन तक अभी फर्दर बनी रहनी चाहिए। अब हम अगर मिनी की बात कर लेते हैं, मिनी की प्राइस पैटर्न को अगर आप देखते हो तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास बना हुआ है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के बाद बना हुआ है। ये जो रैली है इसके पास
91,000 से लेके 92,000 तक के बीच की ये छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे बनने की कोशिश करेगा। मेजर ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन अभी हम नहीं रखेंगे जब तक यहाँ पे कुछ कंडीशन चेंज नहीं होती। अगर आप वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो वॉल्यूम भी यहाँ पे चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। एक लगभग ड्राई वॉल्यूम यहाँ पे चल रहा है, तो लोग अभी थोड़ा होप में बैठे हुए हैं कि बड़े मूव ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनको प्रॉफिट टेकिंग करना था कर चुके हैं, और उसके बाद में एक जो एक्सपेक्टेशन है उसके बाद में मूव आपको देखने को मिलेगा। प्राइस पैटर्न की बात कर लेते हैं तो सपोर्ट के बाद में यहाँ पे 92 तक का हमारे लिए वेट एंड वॉच सिचुएशन रहेगी। अगर आप ट्रेडिंग के भी फेवर में जाते हैं तो छोटी छोटी कैंडल्स बनेगी और छोटे छोटे कैंडल्स के साथ में आपको पोजीशन अपनी देखनी पड़ेगी। साथ में अगर डेली में देखते हो, डेली में भी बड़ी गिरावट के बाद पॉज कैंडल अच्छा साइन है, लेकिन इसका कंफर्मेशन जब तक नहीं होता जब तक आपको मेजर डिसीजन लेने से बचना चाहिए। यहाँ भी हम देख रहे हैं जैसा हम रेगुलर बेसिस लर्निंग करते रहते हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या है, नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस, माइक्रो सिमिलर टाइप से परफॉर्म कर रहा है। अगर इस लेवल के नीचे निकलता जिसने लो का फॉर्मेशन किया है 90,800 के आसपास, और हमारे लिए लेवल क्या था 90,000 के आसपास, हमने ये रेंज का फॉर्मेशन देख रखा है कि 90,800 के आसपास इससे नीचे क्लोज करता है तो हमारे लिए 89,800 1000 पॉइंट की रहती, लेकिन ना ही प्रीवियस कैंडल के नीचे निकला, इसी रेंज में क्लोज करता रहा है। तो एक अच्छा साइन है, मार्केट रुका है और रुका भी है वो भी सपोर्ट लेवल पे है। तो सपोर्ट लेवल पे रुका है तो कुछ जितनी इसकी पोटेंशियल होगी, जितनी सी पावर होगी, फर्स्ट पुल बैक देगा। लेकिन मेजर अगर इसमें आपको चेंज चाहिए, मेजर इसमें पॉइंट्स चाहिए, तो उसके लिए ये रेंज में क्लोज करना चाहिए 92 के अंदर। अगर ये आज और कल ट्रेड करता है, आज 16 है, 17 को ट्रेड करता है, तो 18 को हम पॉसिबिलिटी देख सकते हैं एक रेंज का ब्रेकआउट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। डायरेक्शन इस वजह से क्योंकि न्यूज़ का इम्पैक्ट कैसे होगा वो इंपॉर्टेंट है। 25 पॉइंट से अगर कट भी कर देते हैं उसके साथ में कुछ ऐसा इनपुट दे देते हैं कि फ्यूचर में कैसा फ्यूचर प्रोजेक्शन देगा वो कैसा रहने वाला है, तो भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन रहता है। तो इसके कारण से आपको डायरेक्शनल मूव देखने वाला, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या रहता है, अगर जैसे डेटा जो आने वाला है उससे पहले आपको इंडिकेशन चार्ट ऑटोमेटिक दे देता है। कभी भी चार्ट आपको सरप्राइजिंगली मूव नहीं देता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो गिरावट से पहले इसने ऑलरेडी अलर्ट किया था, हमारा जो स्टॉप लॉस था 94,500 के आसपास था। अगर यहाँ तक भी आपने नहीं किया होगा तो 94,000 पे भी इसने अलर्ट किया। जब इतनी बड़ी रेंज के नीचे निकल चुका है फिर भी अगर आप फेवर में बने हुए हैं तो थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। सपोर्ट की बाद में 92,000 तक का रेंज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब इसी बीच में से क्लोजिंग करेगा, नेक्स्ट मूव के लिए अभी हम वेट करना पड़ेगा। चार्ट को वॉच करते रहिए, चार्ट आपको ऑलरेडी लर्निंग देता रहेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।